चीज़ें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है वह सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा कि बांसुरी, क्या किस्मत पाई है तूने, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, ना बहन, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी, बस एक छलिए की दृष्टि मुझ पर पड़ी, फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वह तो पीड़ा की बस शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर ये क्या, जैसे ही उस छलिए ने मुझे होंठों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब लोग मोहित हो गए। इसलिए कहता हूँ कि यदि आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हो तो आप भी घबराओ मत, क्योंकि आप निखर रहे हो। दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, फिर जीवन भर थकने नहीं देती। दुनियादारों पर कभी मत अपना दुख जाहिर करना, क्योंकि ये वही जख्म देते हैं जहाँ पहले से चोट हो। माता पिता पर ऐसे भरोसा रखो जैसे दवाइयों पर रखते हो। बेशक कड़वे होंगे, पर आपके फ़ायदे के होंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं हैं, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों को ज़रूर देख लो जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, पर फिर भी बड़ा होता रहता है, इस उम्मीद पर कि एक ना एक दिन फिर बाहर लौटेगी। याद रखना, जब तुम नहीं थे तब भी यह दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी यह दुनिया रहेगी। यहाँ बड़े से बड़ा आया और चला गया। किसी के रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंता मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। 3 बातें हमेशा याद रखना। किसी से हद से ज़्यादा दिल मत लगाना, किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह कभी मत करना। ये बात कभी मत भूलना कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ सकती है। इसलिए कभी मत सोचो कि जो आपने किसी के साथ किया वह आपके साथ नहीं होगा। अगर हम ये कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज़्यादा परमात्मा की फिक्र रहेगी। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी काट ले, मत किसी का दिल दुखा, सबके दर्द बांट ले। जब इंसान दुनिया के हाथों से टूटता है तो उसकी ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक चक्कर शमशान घाट का जरूर लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद देना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का भी लगा लेना। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा देना। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। जीवन में कभी किसी का मजाक ना उड़ाना, कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, क्योंकि यदि आप सबसे शक्तिशाली भी हैं तो आपसे भी शक्तिशाली कोई और है, और वह और कोई नहीं, वह समय है। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। मैं रोज़ गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से, मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। एक नास्तिक ने एक आस्तिक से कहा, तुझे तेरे रब पे बहुत भरोसा है ना, तो जा एक पहाड़ से छलांग लगा दे, तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। आस्तिक ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपने रब को आजमाऊं। शिकायत करना आसान है, लेकिन शुक्राना करना और भी आसान है। एक दिन मन से परमात्मा से शुक्राना करें, परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, तन का, अन्न का, धन का, सामान का, समस्याओं का, हमसे सही व्यवहार ना करने वालों का,
शुक्रिया शुक्रिया हमारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज़ सुबह शाम शांति में बैठें, परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे औरों से राय मांगते हैं, वैसे ही परमात्मा से कहें, मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। जब लोग बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं तब अक्सर ईश्वर की उपासना करने लगते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, लोगों के काम आने लगते हैं, पैसों से प्यार करना छोड़ देते हैं, लोगों के अधिकारों का ख्याल रखने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वह मरने से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जान चुके हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बढ़ जाती हैं, चिंतन करने से काफ़ी कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र अदा करने से वह खुशियों में बदल जाती है। इंसान भी कितना नासमझ होता है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये बात वह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त वह समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त सब भूल जाता है कि भगवान नहीं देख रहा है। किसी ने पूछा कि धार्मिक कौन होता है? बेहद खूबसूरत जवाब आया, धार्मिक वह है जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, जिसके मन में दूसरों को दुख देने का जरा भी भाव ना हो, वही धार्मिक है। भगवान कहते हैं कि हर बार संभाल लूँगा, गिरो जो तुम चाहो जितनी बार, बस गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नज़रों से मत गिरना। वो दे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर कोई भी सवाल नहीं। जय हो श्री कृष्णा। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही नहीं होती। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। याद रखना, जिंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप मनपसंद गाने सुन सकें। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, उसमें जो बजेगा आपको सुनना पड़ेगा। प्यार से सुनो और उसी में अपना मनोरंजन ढूंढो। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगेगा कि कुछ नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है खास। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से कहता है, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे मेरे ईश्वर, उस समय बहुत शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे सब शीश झुकाते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय जब तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जब यंत्र काम करते थे, और आज के समय में षड्यंत्र काम करते हैं। आज सत्य जब तक घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। एक दिन किसी ने बर्फ़ से पूछा, आप इतनी ठंडी क्यों हो? बर्फ़ ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी था, मेरा भविष्य भी पानी है, फिर गर्मी किस बात की रखूं? यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना भी पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो आपको सम्मान देना भी पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास देना भी पड़ेगा। हर समस्या के 3 समाधान हैं, स्वीकार करें, बदलें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते हो तो बदल दें, और अगर बदल नहीं सकते हो तो बेहतर है उसे भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए।
जिंदगी बड़ी ही अजीब सी है, बड़ी ही सख्त मिजाज है। यह दुख देती है कि हम सुख को समझ सकें, यह जुदाई देती है ताकि हम किसी के होने का सुख समझ सकें, यह छीनती है कि हम हर चीज़ के होने का मूल्य समझ पाएं। जाने क्या क्या कैसे कैसे कुछ ना कुछ सबक सिखाती ही रहती है। सबक सीखने के लिए तैयार रहना ही जीवन है। मुस्कुराते रहें, खुश रहो। दुनिया में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसलिए खुश रहो। खुशनसीब तो नहीं, इसलिए खुश रहो। खुशनसीब तो वह है जो अपने नसीब से खुश है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं, यह सच्चाई है दोस्तों। कोई मजाक, सब रोगों की एक दवाई। सदा हंसते रहो मेरे भाई। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जंग का आगाज़ कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नज़रअंदाज कर दो। इंसान इतना मजबूत होता है कि वह पहाड़ों का सीना चीर कर रख देता है, और कमज़ोर इतना कि शब्दों और लहजों से टूटकर बिखर जाए। किसी भी इंसान को इतना अधिकार कि वह अपने शब्दों से आपका सुकून ही छीन ले। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और ख़राब समय में थोड़ा सब्र करो। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। जिंदगी में जब खुद को चोट लगती है तभी दूसरों के जख्म भी दिखाई देते हैं। किसी से प्यार की कोई वजह नहीं होती। प्यार तो सिर्फ प्यार है, लेकिन अगर उसमें कोई वजह है तो वह प्यार नहीं, सिर्फ पसंद है। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। कदर कर लो उनकी जो बिना मतलब के तुम्हें चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी को रुलाकर कोई कभी ना हंस पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ ना पाया। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमज़ोर बना देती हैं, और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो अपने भी पराए हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शर्त, बिना किसी शंका के पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं तो आपको इस रिश्ते से अंत में दो में से एक चीज़ तो ज़रूर मिलेगी। या तो एक अनमोल शख्स, या ज़िंदगी भर ना भूलने वाला एक सबक। खो जाने के बाद समझ आता है कि कितना कीमती था वह वक्त, वह इंसान, वह रिश्ता। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेंगी वो कभी खत्म नहीं होंगी। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पछता नहीं उसे खाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जहाँ जिसका दाना पानी रहता है वक्त उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने नसीब का खाते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई समझा नहीं सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है मेरा बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। हमारे पास जो कुछ है हम उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ देंगे। दुख भोगने वाला आगे चल के सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भरोसा सब पर कीजिए, पर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी और सपनों के बीच मोल भाव चल रहा हो तो सपने बेच डालना, जिंदगी नहीं, क्योंकि जिंदगी रही तो सपने फिर खरीद लोगे। शिकायत करते हैं
कि ईश्वर ने फूलों के साथ कांटे क्यों बनाए। क्या ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि उन्होंने कांटों के साथ फूल भी बना दिए। दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है बस। मुझे गिरते हुए पत्तों ने समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। वक्त तो होता ही है बदलने के लिए, ठहरते तो सिर्फ लम्हे हैं। बदल जाते हैं वो लोग भी वक्त की तरह जिन्हें